हाँ, तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जो है संबंध और फलन, उसका लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं। इस लेक्चर में आज हम करने क्या वाले हैं, कुछ चीज़ें बची हैं अब इस चैप्टर में। पहली है कि फलनों का संयोजन किस प्रकार से होता है, तो संयोजन वाली चीज़ हमें देखनी है। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन देखना है, कॉम्पोजिट फंक्शन किस प्रकार के होते हैं। तो नाम सुन रखे होंगे तुमने, एफ ओ जी, जी ओ एफ, ऐसी चीज़ें देख रखी हैं, एफ ओ एफ, और कौन सा बचेगा, जी ओ जी, ऐसा कुछ देख रखा है। ऐसा कुछ लिखा मिल जाएगा तुम्हें, एफ के अंदर एफ डाल रखा है, उसके भी अंदर एफ डाल रखा है। ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आज हमें पढ़नी है, और यहाँ से सवाल बनते हैं। इस बार भी बना था, आगे भी बनता रहेगा, बहुत सवाल बनते हैं इससे। तो मैं सारे सवाल भी लेकर आया हूँ आज, जितने पीवाईक्यू इस पर बने हैं, संयोजन वाले टॉपिक पर और प्रतिलोम फलन पर। दूसरा जो टॉपिक है हमारा है वो व्युत्क्रमणीयता चेक करने के लिए आता है, कि चेक करो कि जो फलन है वो व्युत्क्रम यानी कि प्रतिलोम है या नहीं। अगर है तो उसको फिर निकालो, प्रतिलोम फलन निकालो। तो व्युत्क्रमणीयता इनवर्टिबल फंक्शन है या नहीं वो देखने के लिए कहता है कि कोई फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं। तो उस पर भी जो सवाल आए हैं उनको भी मैं लेकर आया हूँ। उसके बाद क्या बच जाएगा, विविध उदाहरण बच जाएंगे और विविध प्रश्नावली बच जाएगी। विविध उदाहरण में से जो पूछे गए हैं ना, उन सवालों को मैं करा दूंगा। बाकी कुछ सवाल ऐसे हैं जो कभी नहीं पूछे जाएंगे, तुम उनको समझने के लिए समझ सकते हो। बाकी जो पीवाईक्यूज बन चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, उनमें से उन सवालों को मैं करा दूंगा, और विविध प्रश्नावली तो पूरी करा दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीधा फलनों के संयोजन से। फलनों के संयोजन में होता क्या है, तुम्हारे पास कोई दो फलन दे रखे होंगे, और तुम्हें क्या करना रहता है कि तुम जैसे ये पूरा पूरा फलन है, दो फलन है, एक ये रहा और एक दूसरा ये रहा। मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले फलन को उठाकर इसमें डाल दूंगा। अबे क्या हो गया, चलो थोड़ी देर देख लो, अब लाइट चली गई है, आ ही जाएगी थोड़ी देर में, थोड़ा बहुत दिख रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं इस एक्स की जगह पर कुछ भी डाल सकते हैं ना हम। तो इस एक्स की जगह पर मान लो तुम 2 डाल दो, 5 डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं इसकी जगह पर साइन एक्स क्यों नहीं डाल सकता, साइन एक्स भी डाल सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने साइन एक्स डाला, क्या हमारे पास बन के आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5, ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। तो ये एक नया फलन बना है, लेकिन कैसे बना है, इन दोनों का मिक्सचर तुमने करा तो ये नया फलन बन गया। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे, क्योंकि तुमने क्या करा, ये जो पूरा का पूरा साइन एक्स है वही उठाकर इस एक्स की पर डाल दिया ना, और ये साइन एक्स है क्या, जी एक्स है। तो एक्स की जगह पर तुमने असल में जी एक्स डाल दिया है। बात आ रही समझ में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ में तुमने जी एक्स डाल दिया, तो जो फलन बन रहा है वो ये आ गया। तो जो फलन बन रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसी चीज को मैं ऐसे बोल देता हूँ, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, मैं इसको फॉग एक्स ऐसे ही बोल सकता हूँ, एफ ओ जी एक्स भी बोल सकता हूँ, सेम चीज है। इसी का बस लिखने का दूसरा तरीका है। अब मैं दूसरी चीज क्या कर सकता हूँ, ये जो x है इसकी जगह पर भी मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ ना। तो मैंने ये क्या करा, ये जो फलन है ये ही डाल दिया इसमें, पूरा पूरा कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये डाल दिया। तो अब जो नया फलन बनेगा वो कैसे बनेगा, कि तुमने क्या करा, जी एक्स में जो x है उसकी जगह पर क्या डाल दिया है, एफ एक्स डाल दिया पूरा का पूरा। तो जी एफ एक्स, इस तरीके से तुमने एफ एक्स को डाल दिया x की जगह पे। तो यहाँ पर साइन x की जगह पे भी तुम्हें एफ एक्स ही डालना पड़ेगा, समझ रहे हो। और एफ एक्स असल में है क्या, एफ एक्स असल में ये क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5 है। तो साइन 2x स्क्वायर प्लस 5, ऐसा कुछ तुम्हारे सामने निकल के आ जाएगा, जी ओ एफ एक्स। ठीक है, तो ये जो फलन बन रहे हैं ना, ये जो फलन बन रहे हैं, ये है, ये है, ये कैसे बन रहे हैं, इन दोनों फलनों के मिक्सचर से, दोनों के कॉम्पोजिशन से बन रहे हैं। दोनों को मिलाकर जो चीजें बन रही हैं उनको हम कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। दो फलनों के कॉम्पोजिशन से जो चीजें बनती हैं उनको हम कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं, संयोजन फलन कहते हैं। दो फलनों के संयोजन से जो चीजें बनती हैं उनको हम कंपोजिट फंक्शन कह रहे हैं। अब एक और चीज समझो, मैं ऐसा भी तो कर सकता था, ऐसा भी तो कर सकता था कि इसमें एक्स ये पर कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं, 2 4 6 -15 कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने यही चीज उठाकर इसी में डाल दी। तो क्या होगा, मैंने f के अंदर क्या डाल दिया, एफ एक्स ही डाल दी, f के अंदर मैंने एफ एक्स ही डाल दी। तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो जैसे 2 एक्स ये पर ही तो हम डाल रहे थे, और एक्स ये पर मैंने क्या डाल दिया, यही पूरा का पूरा उठा के डाल दिया, एफ एक्स डाल दिया, ऐसे समझ लो। चलो ठीक है, अब समझ जाओगे, एफ एक्स डाला है, और एफ एक्स असल में है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 5। 2
2x² प्लस 5 पूरा पूरा फलन ही इसमें आ गया। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें f ऑफ fx मिल जाएगा। तो f o f मिल गया तुम्हें। आ रही बात समझ में? ऐसे मैं g को क्या कर सकता हूँ, g को g में ही डाल दूँ तो मुझे g o g x मिल जाएगा। यानी कि साइन x की जगह पर साइन x डाल दो, पूरा पूरा फलन ही वही डाल दो। ठीक है, तो ये g o g x बन गया। तो मेरे लिए चार प्रकार के संयोजन हो सकते हैं, या तो एफ ओ जी, या जी ओ एफ, या फिर एफ ओ एफ, या फिर जी ओ जी। ठीक है, ये 4 प्रकार के संयोजन हो सकते हैं। अब समझना आगे की बातें। तो 4 प्रकार के संयोजन हो सकते हैं और तुम्हें ज़्यादातर बात निकलवाएगा कौन सा, जी एफ ओ जी निकलवाएगा या फिर जी ओ एफ निकलवाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें तुम्हें ज़्यादातर निकलवाने को कहता है। लेकिन क्वेश्चंस में ऐसा भी देखा गया है कि एफ ओ एफ, या ऐसा भी निकलवा देते हैं कि एफ के अंदर एफ डाला, फिर उसके भी अंदर एक और बार एफ डाल दिया, तो इस चीज़ को निकालो। ऐसा सवाल देखने को मिला है, शायद इस बार ही ऐसा ही आया था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, जी ओ जी करा जा सकता है। तो ये 4 प्रकार के मेन तरीके से फलनों का संयोजन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। ये डेफिनेशन वगैरह लिखी है, बस एक कंडीशन याद रखना है इसमें कि जैसे कोई फलन है, जैसे मैंने अभी एफ एक्स लिखा था 2x² प्लस 5, ये मान लो मैंने जो फलन है वो मैंने r से r में दे रखा है, r से r में दे रखा है, या तुम थोड़ा सा सोचो तो ये r प्लस में दे रखा है, क्योंकि x² क्या है, कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा और ये तो हमेशा पॉजिटिव है ही। तो ये दोनों मिलकर पूरा का पूरा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसा करा कि ये r प्लस में जा रहा है। और जो जी एक्स है वो क्या है, साइन एक्स। इसमें तुम एक्स पर कुछ भी डाल सकते हो, ये फ्री हो तुम उसके लिए। तो ये जो जी है वो भी किससे किस में है, r से r में हो सकता है। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए जो फलन मान रहे हैं वो ऐसा चलो कर लो, r से r में है और ये भी r से r में है। या थोड़ी देर के लिए इनको अलग करते हैं। ये मान लो अगर तुम असल में इसकी रेंज पर बात करते हैं हम, कि यहाँ पर क्या लिखते हैं, कोडोमेन लिखते हैं। कोडोमेन में से फिर रेंज निकल के आती है। तो मैं अभी पहले बार के लिए मैं यहाँ पर रेंज ही लिख देता हूँ, परिसर ही लिख देता हूँ। और इसका परिसर क्या होगा बताओ तो जरा, 2x² प्लस 5 है, इसका परिसर बता के दिखाओ तुम। परिसर कैसे निकालते हैं पता है कुछ, x² कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से इन्फिनिटी तक जा सकता है। माइनस वाली चीज़ें इसमें नहीं आ पाएंगी, माइनस वाली चीज़ें नहीं आएंगी, 0 भी आ सकता है। इसका 2 से गुणा हो रहा है। इंटरवल वाली चीज़ों में ये चीज़ करते हैं, 2 का गुणा 0 से करोगे 0 ही हो जाएगा, 2 का इन्फिनिटी से करोगे तो इन्फिनिटी ही रहने वाला है। प्लस 5 है तो दोनों तरफ प्लस कर दो, तो 5 प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही रहेगी। ये इसकी रेंज आ गई, ये इसकी रेंज आ गई। तो 5 से इन्फिनिटी तक तुम इसमें कुछ भी डाल सकते हो, ये इसकी रेंज है। अगर मैं इसकी बात करूं साइन एक्स में, तो साइन एक्स में कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अभी के लिए अगर तुम्हें कॉम्पोजिशन करना है ना, तो ये जो जहां पर खत्म हो रहा है उसी से इसको शुरुआत करो। ये जो इसका परिसर है उसको इसकी रेंज बना दो कि 5 से लेकर इन्फिनिटी तक तुम इसमें कुछ भी डाल सकते हो। और इसके आंसर्स क्या आएंगे, आंसर मतलब इसका परिसर कितना आएगा, साइन एक्स में तुम कुछ भी डालो उसका मान कितने से कितने तक रहता है, साइन एक्स में तुम कुछ भी डालो उसका मान कितने से कितने में रहता है, -1 से +1 में ही तो रहता है। y का मान ही, y को ही तो हम परिसर कहते हैं। तो परिसर कितना से कितना है, -1 से +1 तक रहता है। तो इसके जो आंसर्स आएंगे यानी कि परिसर जो होगा -1 से 1 तक रहेगा, दोनों के दोनों इंक्लूडेड हैं। तो अगर तुम्हें यहाँ पर मेन बात क्या है, मैं समझाना क्या चाह रहा था, ये तुम्हें थोड़ा चलो एक्स्ट्रा चीज़ें पता चलेंगी कि परिसर कैसे निकालते हैं और वो सारी चीज़ें। मेन चीज़ है कि जहाँ पर ये वाला ख़त्म हो रहा है वहीं से तुम्हें स्टार्ट करना है। ये थोड़ी देर के लिए अगर हम a माना है तो ये जो फलन है वो a से b में है, तो हमें b से ही स्टार्ट करना है, b से c में हो जाएगा। अब तुम जब इसका क्या निकालोगे, GOF निकालो। इसका अगर तुम GOF निकालोगे तो x कहाँ से ले रहे हो, x कहाँ से ले रहे हो, x कहाँ से ले रहे हो, ये जो x है वो कहाँ से डाल रहे हो, रियल नंबर से डाल रहे हो। तो ये जो r से, और आंसर कितना देगा ये, g में जब तुम fx डालोगे, g में जब तुम fx डालोगे तो g वाला जो उत्तर है वो आएगा -1 से 1 में। तो -1 से +1 तक ये चलेगा। तो हमने डायरेक्ट बता दिया कि जो कॉम्पोजिशन कर रहे हो उसका डोमेन क्या होगा, उसका प्रांत क्या होगा, सॉरी परिसर क्या होगा, सीधा समझ जाओ। अगर कोई 2 फलन दे रखे हैं f a से b और g दे रखा है b से c, और ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर ये खत्म हो रहा है वहीं से तुम शुरुआत कर रहे हो, प्रांत उसी को लेना है। तो जो GOF बनेगा तो उसमें जो फलन होगा वो a से b में जाएगा, a से b में जाएगा।
और ध्यान से सुनना, मैंने एफ और जी क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम ये होता क्या है असल में, जी एक्स होता है, ठीक है। तो जी जो है उसमें एक्स कहाँ से डलेगा, वो तो बी से डलेगा, ठीक है। बी से तुमने डाला एक्स, फिर ये चीज़ क्या लिख सकते हैं हम, एफ जी एक्स लिख सकते हैं। बी से डाला सॉरी एक्स डाला तुमने बी से, और जी एक्स क्या उत्तर देगा, सी में। तो जब तुम सी डालोगे तो फिर एफ का उत्तर देगा, एफ तो ए में से आना चाहिए, सी में से तो आ ही नहीं रहा, तो वो पूरा पूरा जो चेन है वो टूट गई यहाँ पर, और वो चेन यहाँ पर बनी रहेगी। उसको देखना है, जैसे मैं जी ओ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, जी के अंदर एफ एक्स डालो। अब इसको देखना, एफ में एक्स कहाँ से ले रहे हो, ए से ले रहे हो, तो यानी कि ये जो पूरा फलन है उसमें भी एक्स कहाँ से डल रही है, ए से डल रही है, ए से डल रही है, तो वो उसका प्रांत हो गया। अब एफ एक्स जब तुम डाल दोगे तो ये जी में डलेगी ये पूरी चीज़, और जी कहाँ पर उत्तर देती है, जी कहाँ पर उत्तर दे रही है, सी में। तो ये जो पूरा पूरा फलन है वो भी कहाँ पर उत्तर देगा, सी में। बात आ रही है समझ में, पूरी की पूरी चेन बन जाती है, और इस तरीके से तुम बता सकते हो कि इसका प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा, यानी कोडोमेन क्या होगा, ठीक है। इतना ही कुछ लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, जाने दो उसको। जीओ एफ तुम्हें एक तरीके से डायरेक्ट उत्तर देता है, इसको और समझना। अभी तुम अगला जो उदाहरण आएगा ना, पहला उदाहरण, उससे समझ जाओगे इस चीज़ को। जैसे एक फलन है एफ, उसमें तुम एक्स डालो तो तुम्हें एफ एक्स मिलेगा, ठीक है। फिर तुम्हारे पास एक और फलन आता है जी, उसमें तुम इसमें से उठाकर डाल रहे हो, तुमने इसमें से एफ एक्स डाल दिया, तो तुम्हें जो उत्तर मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा जी एफ एक्स, यानी कि जी ओ एफ मिल जाएगा। लेकिन एक फलन ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें तुम डायरेक्ट एक्स डालो और तुम्हें उत्तर मिल जाए। बात आ रही है समझ में, नहीं आई तो मैं अभी उदाहरण से समझ जाओगे। इस वाले उदाहरण से कहाँ गया, ये रहा पहला ही उदाहरण है, जरा इसको ट्राई करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तुम्हें एक फलन दे रखा है ये, उससे इसमें दे रखा है, ऐसी मान लो अभी जो आ रहा था, जैसे ए से बी में जा रहा है एफ, और फिर जरा गौर से देखो जी भी दे रखा है तुम्हें, जी फलन दे रखा है, वो कहाँ से है, 3 4 5 9, 3 4 5 9, 3 4 5 9, देख रहे हो। ये ऐसे समझो, ये ए है, ये बी है, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये भी बी हो जाएगा फिर तो बी से जा रहा है ये सी में, सी कुछ अलग है, ठीक है। तो बी ये हो गया, सी ये हो गया, दोनों की दोनों बी तो सेम है ना, ये और ये सेम है, तो एक कॉन्टिन्यूटी बनी रही है कि जहां पर इसका जो सहप्रांत खत्म हो रहा है उसी पर इसका प्रांत शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन बनेगा, उसको देखते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हमारे 3 समुच्चय बनने चाहिए, ए समुच्चय, बी समुच्चय और सी समुच्चय, ठीक है। तो मैं तीनों के तीनों समुच्चय बना लेता हूँ। ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है, अभी समझ जाना तुम पहले, फिर हम इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सी समुच्चय है, इसके अंदर अवयव कौन कौन से हैं, 2 3 4 5, इसमें है 3 4 5 9, और इसमें है 7 11 और 15, ठीक है। अब समझना ध्यान से, अब समझना तुम ध्यान से, इसने कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, कुछ मान दे रखे हैं कि जब तुम f में 2 डालोगे, जब तुम f में 2 डालोगे, f में जैसे ही तुम 2 डालोगे तुम्हें उत्तर मिलेगा 3। ये जो a से b में फलन कौन सा है, f है, इससे इसमें फलन कौन सा है, g है, ठीक है। तो जैसे ही तुम f में 2 डालोगे, f2 का आंसर कितना आएगा, जैसे ही तुम f में 2 डालोगे तुम्हें उत्तर 3 मिलेगा। तो 2 का कनेक्शन बन गया 3 से, ठीक है। 2 का रिलेशन किससे बन गया, 3 से, 2 की मैपिंग हमने कर दी 3 से। f में तुम 3 डालोगे तो 4 मिलेगा, f में जब तुम 3 डालोगे तो 4 मिलेगा, f में जब तुम 4 डालोगे तो वो f5 के बराबर होगा और वो 5 के बराबर होगा, यानी f4 डालो तो भी 5 आएगा, f5 डालो तो भी 5 आएगा, तो 4 डालो तो भी 5 आएगा और 5 डालो तो भी 5 आएगा फलन में, ठीक है। इतनी वैल्यूज को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है, ग्राफ पे क्या एरो डायग्राम बना दिया है। अब G3 की बात हो रही है कि G में अगर तुम 3 डालो, G कहाँ पर काम कर रहा है इसमें, कि G में अगर तुम 3 डालो तो उसका उत्तर कितना दे रहा है ये, G4 के बराबर, और वो 7 आता है। तो G3 डालो या G4 की बात करें तो वो उत्तर 7 ही देगा, 3 पर भी 7 आ रहा है उत्तर और 4 पर भी 7 आ रहा है। फिर आगे क्या बोला है, तथा G5 और G9 बराबर हैं और वो 11 के हैं, यानी 5 डालो तो भी 11 आएगा और 9 डालो तो भी 11 आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा डायग्राम बन रहा है, और तुम्हें कह रहा है GOF ज्ञात कीजिए, GOF ज्ञात कीजिए, यानी एक तरीके से G में fx को डलवा रहा है, फिर जो उत्तर आएगा उसकी बात कर रहा है।
तो अभी जो पिछले वाली स्लाइड थी उसी से इसका पूरा का पूरा कनेक्शन है कि तुम 2 चरणों में जाओ या फिर एक बार डायरेक्ट चले जाओ, GOF मिल जाए तुम्हें, GOF मिल जाए, GOF मिल जाए, GOF मिल जाए, तुम डायरेक्ट से यहाँ पर पहुँच जाओ, डायरेक्ट से तुम यहाँ पर पहुँच जाओ। इसको समझने के लिए इस्तेमाल करना, ऐसा सॉल्यूशन तो हम अलग देखेंगे, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना कि मैं डायरेक्ट यहाँ से, अरे मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ, किसकी मदद से, GOF की मदद से। अब जरा तीरों को ध्यान से देखना, 2 डाला 3 आया, फिर 3 का कनेक्शन 7 से बनना है, तो 2 का डायरेक्ट कनेक्शन बना दो 7 से। 2 का कनेक्शन किससे बनना है, तो GOF जो है उसमें क्या आएगा, GOF में क्या क्या अवयव आने वाले हैं, 2 का कनेक्शन 7 से बैठा है, 3 का कनेक्शन 4 से हुआ, फिर 4 का 7 से हो गया, तो 3 का डायरेक्ट कनेक्शन देखा जाए तो वो भी 7 से बैठ रहा है। 4 का कनेक्शन 5 से बना, फिर 5 का कनेक्शन 11 से बना, तो डायरेक्ट 4 का कनेक्शन किससे बन जाएगा, 11 से। 5 का कनेक्शन 5 से बना और 5 का कनेक्शन 11 से बन रहा है, तो 5 का कनेक्शन डायरेक्ट 11 से बन जाएगा। आ रही बात समझ रहे हैं। 9 का कुछ कनेक्शन है नहीं, यहाँ से देख रहे हो 5 से 9 पर तो कोई तीर जा ही नहीं रहा, या इसमें से कोई तीर जा ही नहीं रहा, तो उसका कुछ कनेक्शन बन ही नहीं पाएगा। और 15 पर भी कोई तीर नहीं जा रहा, तो 15 किसी में भी नहीं आया, दूसरे वाले में देख रहे हो कहीं भी 15 नहीं आया। तो ये जो है वो तुम्हारा फलन मिल गया। GOF इस तरीके से तुम ज्ञात कर सकते हो, ये ग्राफ है। और अगर तुम प्रॉपर सॉल्व करना चाहते हो इसको, ये एरो डायग्राम से भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर तुम्हें एक और तरीका चाहिए इसका प्रॉपर जो है, तो तुम इस तरीके से करोगे कि तुम्हें दे क्या रहा है, F2 दे रखा है कितना 3, और F3 दे रखा है, वो सारे के सारे मान लिख लो एक जगह, F4 दे रखा है 5 और F5 भी आ रहा है 5, ये दोनों बराबर हैं। और क्या मान दे रखे हैं, G3 7 है, G4 7 है, G5 G3 G4 G5 और G9, ये दोनों हैं 7 और ये दोनों हैं 11। ठीक है, अब आ जाओ, हमें निकालना क्या है, GOF निकालना है, और यहाँ पर X भी होगा क्योंकि X डाला तो होगा तुमने। तो सबसे पहले बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, GOF, G के अंदर तुम FX को डालोगे और फिर वो चीज़ें निकालनी है तुम्हें। तो मैं सबसे पहले X ये पर क्या डालूंगा, GOF, सबसे पहले मैं 2 डाल रहा हूँ, ठीक है, मुझे X तो यहीं से मिलेगी ना। FX क्या क्या हो सकता है, F2 F3 F4 F5, यही तो हो सकता है, तो मैं इसको डाल दे जाता हूँ। F2 डाला मैंने, तो इसका मतलब क्या है, G के अंदर F2 कितना है, F2 कितना है 3 है, तो मैं G के अंदर 3 आ जाएगा, और G के अंदर 3 आते ही उसका उत्तर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ रहे हो। तो पहली चीज़ हमें मिलेगी GF2, हमें GFX निकालना है, तो हमें पहली चीज़ मिलेगी उसमें GF2 कि इस ये जो चीज़ है उसमें तुम X की जगह पर 2 डालोगे तो हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं फिर बात करूँ, G के अंदर F3 डालूंगा, F3 का मान कितना है 4, तो G के अंदर 4 आ गया, उसका भी मान कितना आता है 7 आता है, 7 आ गया। GOF4, G के अंदर F4 का मान आता है 5, ये रहा, और G5 का मान आ रहा है वो 11, G5 का मान आ रहा है 11। GOF5, F5 का मतलब है 5, तो G5 का कितना आ रहा है 11। ठीक है, तो इतना ही तुम कर सकते थे, 5 तक डाल सकते थे, वो तुमने डाल दिए। तो ये है बस, यहीं से वही चीज़ है कि अब तुम डायरेक्ट लिख सकते हो GOFX को। GOF कितना हो जाएगा, X ये पर तुमने क्या क्या डाला, 2 डाला, 2 डालने पर 7 मिल गया तुम्हें, 2 डालने पर 7 मिला, 3 डालने पर 7 मिल गया, 3 डालने पर 7 मिल गया, 4 डालने पर 11 मिल गया, 4 डालने पर 11 मिल गया, 5 डालने पर भी 11 मिल गया। तो ये इस तरीके से तुम्हें GOF फंक्शन मिल जाएगा, GOF ज्ञात कर सकते हो। दोनों तरीक़ों से तुम किसी से भी कर लो, आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद है तुम्हें ये संयोजन वगैरह समझ में आया होगा। बाकी अभी हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, तो उससे भी तुम समझ जाओगे। अब इस सवाल को देखो, उदाहरण नंबर 16। तो क्या करेंगे, F दे रखा है R से R, तो हमारा दूसरा जो फलन है वो भी R से ही शुरू होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है, R से ही शुरू है। FX दे रखा है कितना, FX कितना दे रखा है cos X, और GX कितना दे रखा है 3x²। बहुत ही आसान है, तुम्हें क्या करना है, GOF निकालो, GOF निकालो, FOG निकालो। सबसे पहले चलो GOF निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, G of FX, G के अंदर FX डाल दो। G क्या है,
3x²। तो x की जगह पे क्या डालना है, fx का स्क्वायर डालना है, और असल में fx है क्या, 3f(x) है तो cos x के बराबर, तो cos x का होल स्क्वायर, इसको तुम 3cos² x लिख सकते हो। कर दोगे ऐसे, cos²x। हम बात करें एफ ओ जी की, तो इसका मतलब क्या है, f के अंदर gx डाल दो, f के अंदर gx डाल दो, तो क्या है, f के अंदर gx डाल दो। f क्या है, cos x है, cos x है, x ये बता क्या करा है मैंने ये, हाँ ठीक है, f क्या है, cos x है, तो x ये पर मैं क्या डालूंगा, gx डाल दूंगा, cos के अंदर gx डाल दिया, और मैं क्या करूँगा, cos gx असल में है क्या, 3x² है, तो 3x²। इस तरीके से तुम दोनों को सॉल्व कर सकते हो। क्या तुम्हें ये दोनों चीज़ें सेम लग रही हैं, ये चीज़ सेम लग रही है, अलग अलग है ना दोनों, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं GOF जो है वो बराबर नहीं है FOG के, और यही चीज़ उसने सिद्ध करने को बोला था, सिद्ध हो गई। देख रहे हो, उसने सिद्ध करने को बोला था कि ये दोनों बराबर नहीं हो, तो वो चीज़ साफ साफ दिख रही है, स्पष्ट है। ठीक है, 2 उदाहरण होते हैं। और अब आता है अगला टॉपिक, व्युत्क्रमणीय फलन और प्रतिलोम फलन। इससे पहले अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें कुछ वो करवा देता हूँ, PYQs करवा देता हूँ इसी के संयोजन के, ताकि एक बार कन्फर्म वो तो हो जाए, प्रैक्टिस तो हो जाए तुम्हारी कम से कम। 2026 में इस बार पूछा गया था ये वाला सवाल कि f तुम्हें r से r में दे रखा है, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में दे रखा है, fx ये चीज़ दे रखी है, और उसने पूछा है f ऑफ fx, वही चीज़ है कि उसी फलन को उसी में डाल दो। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो f के अंदर मुझे क्या डालना है, fx डालना है। f है क्या, 3 माइनस x क्यूब की पावर 1/3। मुझे x पर क्या डालना पड़ेगा, fx डालना पड़ेगा, x पर मुझे fx डालना पड़ेगा, दिख रहा है ये, x पर fx डालना पड़ेगा, तो fx की पावर 3 हो जाएगा, ये fx क्यूब हो जाएगा। ठीक है, fx है क्या असल में, fx खुद में भी क्या है, fx खुद में क्या है, ये पूरा का पूरा फलन ही तो है fx, तो इसको मुझे इस जगह पर डालना पड़ेगा, पूरा का पूरा फलन वापस से इसमें डाल दो, 3 माइनस x क्यूब की पावर 1/3, ये fx हुआ, fx का स्क्वायर हो रहा है, तो इस पूरी चीज़ का स्क्वायर हमें एक और बार करना पड़ेगा। मैं इसके लिए एक बड़ा कोष्ठक इस्तेमाल करता हूँ, ये 2 बार कोष्ठक लग जाएगा इस पर, पावर क्यूब। फिर इसका भी ये वाला जो कोष्ठक है वो मैंने बड़ा वाला बना लिया है। ठीक है, ये वाला जो कोष्ठक है उसके ऊपर भी 1/3 लग रहा है। समझ रहे हो क्या करा है मैंने, क्या कुछ नहीं करा, देखो दोबारा देखो इसको, मुझे f ऑफ fx चाहिए, यानी कि मुझे fx जो होगा उसके अंदर fx डाल देना है, ये जो पूरी चीज़ है उसके अंदर मुझे fx डाल देना है। तो ये चीज़ है क्या, 3 माइनस x की जगह तो मैं fx डालना है, तो मैं इसको डब्बे से दिखा रहा हूँ, और उसका क्यूब हो रहा है, फिर इस पूरी चीज़ का पावर 1/3 करना है। मुझे इस डब्बे में वापस से fx डाल देना पूरा पूरा, ये जो है उतना, क्योंकि डब्बे में क्या है, 3 माइनस x क्यूब इसकी पावर में 1/3 ये डालना है। ठीक है, वही चीज़ तुम्हें दिख रही होगी यहाँ पर, 3 माइनस ये पूरा पूरा डब्बा था, ये पूरा पूरा डब्बा है इतना, वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और ऊपर क्यूब लग रहा है, और उस पूरे की पावर 1/3 है ये वाला। समझ गए। तो अब इसको कैसे देखेंगे, अगर तुम देखो तो पावर से पावर कट जाती है, इसको मत काट देना ये जो है 1/3 वो इन दोनों पर बटेगी, इस पर भी बटेगी, इस पर भी बटेगी, तुम इसी से बस इसको काट के मत भाग जाना कि हो गया सवाल, ऐसे नहीं होता, वो दोनों पर बटेगी। तो हम लेकिन इससे तो इसको काट ही सकते हैं, तो ये अब तो कुछ नहीं बचा, ये कोष्टक हट ही गया एक तरीके से, उसकी पावर 1 हो गई। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा कि 3 माइनस डब्बे में 3 माइनस x क्यूब, और इसकी पावर पूरे की है 1/3, इस पावर पूरे की है पावर 1/3। ठीक है, अब ऑप्शन में अगर तुम जरा देखो तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जिसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 वगैरह हटती हुई दिख रही हैं, केवल x के टर्म से कुछ आएगा, और यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है, 3 में से 3 गया तो कितना हो गया, वो तो हट ही गया, 3 से 3 गया तो 0 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x की पावर 3 हो गया, और उसकी पावर में क्या चल रहा है, 1/3 चल रहा है, x 3 से 3 घटेगा, x आ जाएगा हमारा उत्तर। नहीं समझे, एक बार और मैं ट्राई करता हूँ पूरे सवाल को दोबारा समझाने की, समझ जाना इस बार। ये fx है, मुझे क्या निकालने को कह रहा है, f ऑफ fx, यानी कि क्या कह रहा है, f के अंदर fx डाल दो,
ठीक है, f के अंदर एफ एक्स डाल दो, ये चीज़ कह रहा है वो। तो असल में एफ एक्स है क्या, सबसे पहले f को लिख लो, f क्या है 3 माइनस x की जगह पर तुम्हें एफ एक्स डालना रहेगा, तो 3 माइनस एक्स है, x की जगह पर एफ एक्स डालो, एफ एक्स, इसको थोड़ा सा डब्बे में रखा करो, चलो ठीक है, और उसका क्यूब हो रहा है, क्यूब हो रहा है, और इस पूरे चीज़ के ऊपर एक लगा है पावर 1/3। ठीक है, अब एफ एक्स के ऊपर जो चीज़ है, एफ एक्स क्या है, ये डब्बा, यानी कि ये डब्बा पूरा का पूरा उठाकर इस जगह पर तुम्हें डालना है, समझ गए। तो 3 माइनस ये जो पूरा पूरा डब्बा है उसमें क्या डालूंगा, यही पूरी चीज़ डाल दूंगा, 3 माइनस एक्स क्यूब, इसकी होल पावर 1/3, 1/3, और डब्बे का क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, क्यूब। अब इस पूरी चीज़ का भी 1/3 हो रहा है। अब तुम समझो, तुम इससे इसको भी काट सकते थे, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी, लेकिन इसको काटना थोड़ा सा हमारे लिए फ़ायदेमंद हो गया, क्योंकि तुम इससे इसको काट देते फिर ये पावर कैसे तुम हटा पाते, हाँ हट जाती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम किसी से भी किसी को उठा दो, मान लो तुमने इससे इसको उठा दिया, तो अब तुम्हारे पास क्या बच के आ रहा है उसको लिखो जरा, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। क्या तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिख रहा कि ये माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब, और उसकी पावर कितनी हो रही है, अरे गड़बड़ कर दी क्या मैंने अभी, मैंने डायरेक्ट कैसे हटा सकता हूँ, इसकी पावर 1/3 आएगी दोनों पर। अरे यार, एक गड़बड़ कहाँ पर करी है देखना, यहाँ पर बहुत, अगर तुमने किसी ने पकड़ ली हो तो बढ़िया चीज़ करी तुमने। मैं इसको 3 से 3 इसको नहीं काट सकता, क्योंकि ये जो 1/3 है ये तो इस पे भी है और इस पे भी है। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ कि मान लो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 3 प्लस एक्स क्यूब है, इसकी पावर 1/3 है, तुम डायरेक्ट इससे कैसे काट सकते हो, ये 3 पर भी तो है, अगर इसकी पावर 1/3 होती दोनों को तब भी नहीं काट पाते। मतलब समझ रहे हो, तुम इससे इसको थोड़ी ना काट सकते हो, ये पावर तो इसकी भी है और इसकी भी है, ऐसे कैसे काट दोगे, लेकिन इसको तुम काट सकते हो। ये जो स्टेप है पूरा पूरा गलत हो गया, और गलती पकड़ में आनी चाहिए तुम्हें। यहाँ पर क्यूब है, उस पूरे की पावर 1/3 हो रही है। बहुत पेट दर्द कर रहा है आज, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर हम इससे इसको नहीं काट सकते, लेकिन ये डब्बा तो पूरा है ना, इसकी पावर में है 1/3, तो हम इसको पूरा काट सकते हैं। तो अब देखो अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस एक्स क्यूब, वो पावर तो उससे हट चुकी है, इस पूरे का हो रहा है 1/3। अब तुम सीधा सीधा इसको घटा सकते हो, अभी तो क्या था 1/3 था, इसीलिए तुम घटा नहीं पा रहे थे, अब घटा दोगे, 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस 3 माइनस 3, समझ रहे ना, मैं माइनस को दोनों जगह बांट रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो एक्स क्यूब हो जाएगा, 3 से 3 हट जाएगा, और इस पूरी चीज़ का पावर कितनी है 1/3, ये तो हो गया 0, लिखे रहने दो चलो, और एक्स क्यूब उसकी पावर 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, एक्स आ जाएगा तुम्हारे पास। तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। कर दोगे, बस थोड़ी सी गलतियाँ को पकड़ में रखना है, गलती ना कर दो बस पावर वगैरह काटने में, बाकी तो हो जाएगा। चलो आ जाओ, करते जाओ PYQ वगैरह को। तो ये सवाल है तुम्हारे सामने, करो। एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स, और जी एक्स दे रहा है एक्स स्क्वेयर, एफ ओ जी एक्स क्या होगा, एफ ओ जी एक्स क्या होगा, यानी एफ के अंदर तुम्हें क्या डालना है, जी एक्स डालना है, एफ के अंदर जी एक्स डालना है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसको तो आराम से कर दोगे। एफ के अंदर जी एक्स डाल दो, एफ क्या है ये है, इसके अंदर जी एक्स डाल दो, यानी कि साइन एक्स, ये पर क्या डाल दोगे जी एक्स, यानी कि एक्स स्क्वेयर, तो साइन एक्स स्क्वेयर हो गया डायरेक्ट। ठीक है, समझ जाओगे, नहीं तो वो पूरा तुम करो कि एफ ऑफ जी एक्स है, तो एफ क्या है साइन एक्स है, एक्स यहाँ पर तुम जी एक्स डालोगे, और जी एक्स क्या है हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, तो वहाँ से भी तुम वहीं पर पहुँच जाओगे साइन एक्स स्क्वेयर के। ठीक है, तो वो हो गया रिक्त स्थान, वरना एफ एक्स दे रखा है ये, जी एक्स दे रखा है ये, तुम्हें जी ओ एफ एक्स निकालना है, यानी जी के अंदर एफ एक्स डालना है,
जी कहाँ है, ये रहा, इसके अंदर तुम्हें एफ एक्स डालना है। एफ एक्स क्या है, 27x3। तो इस एक्स ये पर क्या डाल देना है, 27x3, और उसकी पावर हो रही है 1/3। तो यहाँ से 3 ये कट जाएगी पावर, केवल 27x आ जाएगा है। 27x आ जाएगा ना, सही करा है। सही तो है, और क्या है उसमें। 27 का 1/3 थोड़ी ना कराएंगे, वो कट गया ना, एक ही पावर है। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखूँ कुछ, 3 का क्यूब लिखा हुआ है और एक्स क्यूब लिखा हुआ है। अगर मैं इसका क्यूब कर, मान लो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये दोनों पर बट जाता है। गलत तो कर दिया ये। अरे यार कितना सिंपल था, 3x आएगा ये, 3x आएगा। क्यों आएगा वो समझो। जैसे मैं तुम्हारे सामने करता हूँ ये चीज़, कि ये चीज़ लिखी हुई है तुम्हारे सामने, 3 का क्यूब है और 2 का क्यूब है। इसका मतलब क्या है, 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब और गुणा 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। 2 बार सेम चीज़ होती है गुणा में, तभी तो उसका स्क्वायर बना देते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ दिख नहीं रहा कि इसका जब गुणा होगा आपस में, तो ये 3 की पावर 6 हो जाएगा और ये 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो एक तरीके से ये दोनों पर बट जाता है। तो ऐसे ये पावर भी दोनों पर जाएगी। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने डायरेक्ट एक्स की पावर से ये काट दिया, गलत हो जाएगा। हमें ये 1/3 होती है, वो क्या होता है, क्यूब रूट होता है असल में। तो अगर 27 को भी देखा जाए तो वो 3 का हम क्यूब लिख सकते हैं उसको, और एक्स क्यूब चल रहा था। अब तुम 3 को 1/3 को देखो, 1/3 को देखो, अब ये दोनों पर बट जाएगा, इससे ये कटेगा और इससे ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये 3x बाहर निकल के आएगा। दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो, इसका मतलब क्या होता है, चलो मैं कहाँ पर लिखूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। 27x3 पावर 1/3 है ना। पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 27x3। जरा देखा बताओ तो, 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3। एक्स क्यूब का क्यूब रूट कितना होगा, x। 3x निकल के आएगा ना बाहर, 3x आ जाएगा इसका उत्तर। 27 मत लगा देना, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखना होगा। ये तो हमें वो करना है, इनवर्स देखेंगे अभी थोड़ी देर में। इसको याद करो, चलो। एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स, जी एक्स दे रहा है एक्स स्क्वायर। तुम्हें जी ओ एफ निकालना है, जी ओ एफ निकालना है, जी ओ एफ एक्स, यानी कि जी में तुम्हें एफ डाल देना है, जी में तुम्हें एफ डाल देना है। तो जी कहाँ है हमारे पास, ये रहा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में तुम्हें क्या डाल देना है, साइन एक्स डाल देना है, एफ डाल देना है। समझ गए ना, ऐसे लिख लो, जी एक्स क्या है, साइन एक्स, और जी क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यानी कि साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स निकालना है, इसको हम अभी देखेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को अभी हम देखेंगे। और आ जाओ, बहुत पूछे गए ऐसे सवाल। हाँ ठीक है, एक एफ एक्स दे रखा है, एक जी एक्स दे रखा है, तो मैं निकालना है जी ओ एफ और एफ ओ एक्स। तो सबसे पहले चलो मैं जी ओ एफ निकालता हूँ। जी के अंदर एफ डालूंगा, जी के अंदर एफ डालूंगा। एफ कहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, और जी क्या है, ये है। तो 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स, ये पर ये पूरी चीज़ डाल दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब ये कितना सॉल्व होकर आएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 में से एक्स गया, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 3, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह दोनों पर बट गया है और कुछ नहीं करा मैंने। तो 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2, नीचे आ गया -2, और 1/, ऐसा कुछ हमारे पास फंक्शन है। तो ज़रा तुम एलसीएम वगैरह लोगे तो एक्स स्क्वायर -2 और ऊपर जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर -2 -1 कितना हो जाएगा ये। अगर मैं पूरे में से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, अरे -2 -1 कितना हो गया, -3 हो गया ना। माइनस एक्स स्क्वायर -3 ऊपर आ गया और माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 2 नीचे आ गया। अगर मैं तुम्हें माइनस कॉमन ले लूँ दोनों में से, ऊपर ऊपर नीचे दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, और नीचे भी माइनस मैंने कॉमन ली तो एक्स स्क्वायर प्लस 2। इससे ये कट जाएगा, ये तुम्हारे पास फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा ये, इतना ही, इतने पे ही रुक जाना है। और तुम इसमें क्या कर सकते हो, और तुम क्या कर सकते हो इसमें, बस इतने पर रुक जाना है। तो ये तुम्हें जी ओ एफ मिल गया, जी ओ एफ मिल गया। अब एफ ओ जी निकालें, एफ ओ जी अगर निकालें तो हम कैसे निकालेंगे एफ ओ जी, तो एक तरीके से तुम्हें एफ के अंदर जी एक्स डालना है। एफ के अंदर जी एक्स है क्या, ये पूरी चीज़ है, एक माइनस एक्स। ठीक है, मुझे एफ में ये पूरी चीज़ डालनी है। एफ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स की जगह पर मुझे ये पूरी चीज़ डालनी पड़ेगी, एक माइनस एक, ये पूरी चीज़ एक्स है और उसका स्क्वायर हो रहा है प्लस में 3 है। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व करें तो किस तरीके से आएगा, ये वही चीज़ है, एलसीएम वगैरह अगर तुम थोड़ा सा लो तो एक माइनस एक्स उधर जाएगा, एक माइनस एक्स माइनस एक से एक गया। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से तो ऊपर से माइनस कॉमन आएगा, और नीचे से माइनस कॉमन ली, माइनस ऊपर से तो कॉमन है ही। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स माइनस एक हो जाएगा, ये एक्स से एक्स हट जाएगा, ये कुछ चीज़ें मिल जाएंगी मुझे। ठीक है, ये जो अंदर वाली चीज़ है उसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, एक्स बटे एक्स माइनस एक, उसका होल स्क्वायर हो रहा है प्लस 3। तो इतने पर छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतने पर छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर तुम सॉल्व करना चाहो इसको तो फिर तुम्हें दोनों तरफ स्क्वायर करना रहेगा, उससे भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा निकलेगा नहीं, ऐसे ही ठीक है, इतना ही। इतना ही ठीक है। तो ये तुम्हारा एफ ओ जी और जी ओ एफ निकल आए। अगला सवाल ये देखो, 12वां सवाल कितना है, कैसा है, एफ एक्स तुम्हें दे रखा है, ये क्या दे रखा है कि एफ ऑफ, एफ के अंदर एफ डालो, उसके अंदर एफ एक्स डालो। मतलब जो एफ है उसके अंदर सबसे पहले तो एफ एक्स डाल दो। तुम क्या कहोगे, उल्टा बनाते लाओ, चलो इसको तुम एक्स ये पर एफ एक्स डाल दो तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, एफ के अंदर तुमने एफ एक्स डाल दिया तो क्या आएगा तुम्हारे पास, ये जो खाली जगह है उसकी जगह पर पूरा पूरा एफ एक्स डाल दो, एक्स माइनस 3 बटे एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 3 बटे एक्स प्लस 1, ऐसे इसकी जगह पे एक्स माइनस 3 बटे एक्स प्लस 1। ज़रा तुम थोड़ा सॉल्व करो कितना आएगा, ये भी 2 नंबर अब पूछा है, इसको सॉल्व करो। चलो तो मैं एलसीएम लूँगा एक्स प्लस 1, तो ऊपर कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 3x प्लस, सॉरी माइनस ही आएगा, ये भी माइनस 3, तो हाँ सही है, बटे एक्स प्लस 1, और नीचे क्या आएगा, एक्स, यहाँ पर भी एक्स प्लस 1, एलसीएम एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये तो कट ही गया, हर से हर गया, ये कितना हो गया, एक्स में से 3x गई तो माइनस की 2x, और माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा, बटे x और 2x हो गया, और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो पूरी चीज़ में से, बस इतना भी तुम छोड़ सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम 2 कॉमन लेना चाहो तो ऊपर हो जाएगा, माइनस भी ले लो, चलो माइनस कॉमन ले लो तो x प्लस 3 बचेगा, अंदर कॉमन लेने का मतलब वही है कि 2 का दोनों में भाग दे दिया, तो ये चीज़ें बच जाती हैं। और नीचे क्या है, नीचे से भी 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 1 वहाँ पर बचेगा, 2 से 2 हट जाएगा, ये तुम्हारे पास उत्तर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 बटे एक्स माइनस 1। ठीक है, इस तरीके तुम इसको सॉल्व कर सकते थे, कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो ये दोनों सवाल भी हो जाते हैं। आगे क्या है, यही शायद प्रतिलोम फलन, हाँ इसको करो। चलो एफ जी एच, अब के बार तुम्हें तीन फलन दे रखे हैं, पहले हम 2 फलन ले रहे थे, अब 3 फलन दे दिए, तो वेरिएशन वो कर सकता है अपने हिसाब से, थोड़े बहुत चेंज कर सकता है। एफ एक्स दे रखा है 2x के बराबर,
जी वाई दे रखा है 3y + 4 के बराबर, और एच जेड दे रखा है साइन एक्स के बराबर, साइन जेड के बराबर। वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ जी ओ एफ बराबर है एफ ऑफ जी ओ एफ के। ठीक है, कोष्टक का मतलब क्यों इसने कोष्टक लगाया कि सबसे पहले जी एफ निकालो, जी ओ एफ निकालो, इसमें सबसे पहले एच ओ जी निकालना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो मैं जी ओ एफ सबसे पहले निकालता हूँ, किस तरीके से निकालूंगा देखना। जी ओ एफ, वाई वगैरह अलग है, एक्स वाई जेड जो है वो नेचुरल नंबर से हैं, उसने दे रखा है। तो मैं सीधा 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 क्या कहूँगा, एफ एच जो है उसके अंदर जी है, जी के अंदर एफ है। ठीक है, मैं एक्स लेकर चल रहा हूँ, कोई भी एक्स कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे जी में एफ एक्स डालना पड़ेगा। जी कहाँ है, ये रहा, इसके अंदर एफ एक्स डालो, जी के अंदर एफ एक्स डालो, कितना आएगा, जी क्या है 3 y + 4 है, y की जगह पर हमें क्या डालना है, एफ एक्स डालना है, एफ एक्स 2x है। तो ये हमारे पास आ गया 6x + 4। ठीक है, तो इतनी चीज़ जो है वो निकल के आ रही है कितनी, 6x + 4। अब ये 6x + 4 आया उसको h में डालो, तो h में कैसे डालेंगे, h z है, तो इसके z की जगह पे पूरा पूरा ये 6x + 4 रखना है। तो ये कितना आ जाएगा, साइन 6x + 4 आ जाएगा। ठीक है, ये इधर ही लिख लो, साइन 6x + 4 आ जाएगा, बराबर में ये चल रहा है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये भी इसके बराबर ही आएगा, इधर को तुम सॉल्व करो वो भी इतने के बराबर ही आए। ठीक है, अब देखो उस चीज़ को, सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है, एफ ओ जी, यानी कि एच के अंदर सबसे पहले तुम जी एक्स डालो, है फिर जो फंक्शन बचेगा उसमें तुम्हें फिर एफ डालना है। ठीक है, नहीं समझे, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर तुमने जी ओ एफ निकाला, फिर तुमने क्या डाला, उसको लास्ट में फिर एच में डाल दिया। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तुम इसको निकालो, फिर ये मान लो कुछ आ जाता है, मान लो ये आ जाता है एम आ गया, एम ओ एफ लिखा हो कहीं पर, तो तुम क्या करोगे, उस फलन जो आएगा उसमें फिर लास्ट में एफ एक्स डाल दोगे। समझे, एफ एक्स जो भी है उसको कब डालोगे, जब ये तुम्हें सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होकर कुछ आएगा उसमें तब तुम्हें एफ डालना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको निकालता हूँ, एच ओ जी का मतलब क्या है, एच के अंदर जी एक्स डाल दो, एच ओ जी निकालना है तो एच के अंदर जी एक्स डाल दो, एच है क्या, ये रहा, इसके अंदर जी एक्स डालेंगे, यानी साइन एक्स यहाँ पर क्या डालें, जी एक्स डालें, जी एक्स क्या होगा 3x + 4 ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर x डालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x + 4, तो ये तुम्हारे पास आ रहा है साइन 3x + 4। अब इसके अंदर तुम्हें एफ एक्स को डालना है, इसके अंदर तुम्हें एफ एक्स डालना है। अगर तुम थोड़ा सा चाहो तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए टी मान लेता हूँ। ठीक है, टी मान लिया मैंने इसको थोड़ी देर के लिए, एच ओ जी को मैंने थोड़ी देर के लिए टी मान लिया है, टी मान लिया है, माना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी ओ एफ आ जाएगा, टी ओ एफ आ जाएगा, जिसका मतलब क्या है, टी के अंदर एफ एक्स को डाल दो, टी के अंदर एफ एक्स को डाल दो, और टी हमारे पास है क्या, इसके बराबर, यही तो टी है। तो मतलब क्या हो जाएगा, साइन 3 एक्स ये पर हमें कुछ डालना रहेगा +4, क्या मतलब है, हाँ एफ एक्स को डाल देना है। अब इसमें एफ एक्स कहाँ है, ये रहा 2x, तो यहाँ पर 2x डालोगे, कितना आ गया, साइन 3 दूनी 6x + 4। क्या दोनों चीज़ें बराबर नहीं आ गई, तो दोनों चीज़ें बराबर आ गई तो हमारा सवाल सिद्ध हो गया। ठीक है, थोड़ा सा वो था कि सबसे पहले ये चीज़ निकालो, तो ये हमने थोड़ी देर के मान लिया टी आ गया, और वो निकल के कितना आ रहा है, साइन 3x + 4 आया है, टी ओ एफ, यानी कि अब जो आया है उसमें एफ डालना है। यहाँ पर क्या था, पहले ये चीज़ निकाल लो, फिर जो भी चीज़ आ रही है उसको एच में डाल दो, तो वो चीज़ आ गई, तो दोनों चीज़ें बराबर आ गई। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, ये हम करेंगे, ये तो उदाहरण ही है, ये तो पहला उदाहरण ही है, तो इसको तो हटा ही दो, ये उदाहरण ही पूछा गया है, अभी हम प्रतिलोम फलन करेंगे तब। हाँ इसको करो, एफ एक्स ऐसी इनकी तो प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, क्योंकि सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मान के चलो कि ये ऐसा सवाल पूछना
पूछने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। जी एक्स है 2x माइनस 3, तो मैं निकालना है जी एफ ओ जी, जी ओ एफ, जी ओ जी, तीनों निकालने हैं। तो एफ ओ जी की बात करें तो जी एफ के अंदर जी एक्स डाल दो, एफ कहाँ है, ये रहा, इसके अंदर जी एक्स डाल दो, यानी ये पूरी चीज़ उठाकर यहाँ पर डाल दो, डायरेक्ट अगर करा जाए तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 सॉल्व करोगे आ जाएगा। जी ओ एफ की बात करी जाए तो जी के अंदर एफ एक्स को डालोगे, जी कहाँ है, ये रहा, इसके अंदर एफ एक्स डाल दो, एफ एक्स कहाँ है, यहाँ है, तो 2x पर ये पूरी चीज़ डाल दो। समझ रहे हो ना, इसको फिर तुम सॉल्व कर लोगे। जी ओ जी क्या है, जी के अंदर जी को डाल दो, जी कहाँ है, ये रहा, 2x माइनस 3 है, इसके अंदर खुद को ही डाल दो, तो 2x माइनस 3 को इसमें डाल दो, पूरी चीज़ को, जी एक्स को ही डाल दिया इसके अंदर। इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास तीनों उत्तर आ जाएंगे। आगे बढ़ जाओ। प्रतिलोम फलन सिद्ध करना है, ये तो हम अभी देखेंगे। हो गए या कुछ बचे हैं? अब ये निकाल लोगे सही में, ये तुम्हें करने के लिए दे रहा हूँ, चलो होमवर्क है तुम्हारे लिए, कमेंट करना ये, क्योंकि आसान है ये। अगर तुमने ये नहीं कर पाया फिर तो मान के चलो तुमने आज कुछ नहीं सीख पाए, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रतिलोम वाले को और देख लेते हैं कि प्रतिलोम फलन क्या होता है और उसको कैसे करना रहता है। प्रतिलोम फलन, चलो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ तुम्हें, उससे तुम्हें अच्छे समझ में आएगा शायद। जैसे मैं कह रहा हूँ तुम्हारे सामने कोई फलन लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर, मान लो लिखा हुआ है कुछ 2x प्लस 3 है, ये एक फलन लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। इसमें कोई फलन समुच्चय ए है बी है, ये जो फलन है वो ए से बी में है, ए से बी में है। ए में क्या लिखा हुआ है 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा हुआ है, मान लो 2 ऐसे लिखा है 2 3 4 5, ये 4 अवयव लिखे हुए हैं। और बी में क्या आएंगे, इसके उत्तर आएंगे, ए से बी में है तो इसके उत्तर आएंगे। तो उत्तर जरा देखो तो 2 डालो, इसमें 2 डालो, एक्स ये पर 2 डालो, तो F2 कितना आएगा 4 प्लस 3, ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस 3 यानी कि 7 आएगा, तो 7 आ गया। तो 2 को हम 7 से मिला देंगे, ठीक है, 7 से मिला देंगे। 3 डालोगे 3 दूनी 6 प्लस 3 9 आ जाएगा, 3 का कनेक्शन 9 से बन गया। 4 डालोगे 4 दूनी 8 प्लस 3 11 आ जाएगा। 5 डालोगे 5 दूनी 10 और 3 13 आ जाएगा। तो इनके कनेक्शन बन गए ये बी में, ठीक है। एफ इनवर्स का मतलब क्या होता है, एफ इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है, अभी तो क्या हो रहा था, तुम इनको डालते थे और तुम्हें 7 मिल जाता, जैसे तुमने एफ में 2 डाला तो तुम्हें 7 मिल गया। अब मैं ऐसा फलन बना लूं कि जिसमें तुम 7 को डालो और तुम्हें 2 मिल जाए, 7 को डालो और 2 मिल जाए, ये उल्टा होगा। अब इसमें एफ इनवर्स क्या होगा कि तुम 7 डालो और तुम्हें 2 मिल जाए, ये एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स 7 है ये, और ये है एफ के अंदर तुमने 2 डाला। तो बात आ रही है समझ में। 9 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है ये बताने के लिए आता है एफ इनवर्स, कि जैसे मैं तुम्हारे सामने करूं कि एफ इनवर्स अगर मैं लिख दूं तुम्हारे सामने 9, इसका क्या उत्तर आएगा, 9 किससे कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, तो 3 आ गया उत्तर। F4 का मान कितना होगा, तुम कहोगे F में 4 डाला तो 11 मिल गया। मैं कहूँ कि F11 कितना होगा, मतलब सॉरी F इनवर्स 11 कितना होगा, तुम देखोगे ये इसका कनेक्शन बन किससे रहा था, 4 से बन रहा था, तो 4 आ गया। ये होता है इनवर्स करना, ठीक है। अब इसको करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि उस फलन को निकालेंगे कैसे, ये तो तुमने चलो एरो डायग्राम बनाकर वो समझा दिया कि इनवर्स ऐसे निकालना है कि 11 का इनवर्स 4 हो रहा है। वो इनवर्स फलन भी क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स होगा कैसे, जैसे ये एफ एक्स है तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, वो समझने के लिए तुम देखो, ध्यान से सुनना, इसी से गेम खत्म हो जाएगा। यहां पर तो जो कहाँ गया, ध्यान से समझना, यहां से ध्यान से बहुत ध्यान से। यहां पर मैं क्या डाल रहा था, मैं यहां पर x डाल रहा था। ये जो a है वो क्या है, a जो है वो प्रांत ही तो है, प्रांत मतलब x। ये क्या है, एक तरीके से परिसर है, परिसर बोलो सह प्रांत बोलो, अभी हम परिसर की बात कर रहे हैं, तो ये y है, ठीक है। तुम x डालते थे तुम्हें y मिल जाता था, x डालते थे तुम्हें y मिल जाता, x डालते थे तुम्हें ये y मिल जाता था, ठीक है। लेकिन इनवर्स में हमें क्या करना पड़ेगा कि तुम y डालो और x मिल जाए, तुम y डालो और x मिल जाए। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पर x यहाँ पर तो कुछ y जैसा मिल जाए और इधर हमें f y जैसा मिले, सॉरी f x जैसा मिले, समझ रहे हो ना, f इनवर्स x जैसा मिले। तो मिलेगा कैसे समझना तुम,
अगर हम मान लो इसको y बराबर 2x प्लस 3 करता हूँ, 2x प्लस 3 करता हूँ, मैं x का मान निकालता हूँ, x का मान निकालता हूँ, तो x इधर की साइड करा और -3 को इधर के लेके आया तो y-3/2 आ गया। ये चीज़ क्या है? अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा दिख रहा है कि तुम y डालोगे तो तुम्हें उसके हिसाब से x मिल जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था, तुम x डालते तुम्हें उसके हिसाब से y मिल जाता, तुम x डालते उसके हिसाब से y मिल जाता। अब इसमें क्या हो रहा है, तुम y डालो उसके हिसाब से तुम्हें x मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो क्या यही वो फलन नहीं है जो इनको इन्वर्स कर रहा है? इसी को हम थोड़ा सा अलग नाम दे देंगे कि ये y में है, जैसे यहाँ पर ये x में था तो हम fx लिख रहे थे, अब ये y में है तो मैं थोड़ा सा इसको लिख दूंगा fy, y-3/2। तो ये जो fy है वही f इनवर्स x है। आ रही बात समझ में? यही f इनवर्स x है। तो ये fy जो है वही f इनवर्स x है। आ रही बात समझ में? f इनवर्स y बोलेंगे एक तरीके से, उसको f इनवर्स x बोल देंगे। तो ये जो है वही इसका इनवर्स हो गया। तो थोड़ा सा तुम्हें बेसिक समझ में आया होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमें वापस के वही चीज़ चाहिए, उल्टा कर रहे हैं, तो उल्टा करने के लिए प्रतिलोम फलन आता है। अब यहाँ से एक चीज़ समझो, मान लो तुम्हारे साथ कोई फलन दे रखा है, मान लो तुम्हारे पास कोई फलन दे रखा है f(x) बराबर x², जो कि r से r में दे रखा है। ठीक है, ध्यान से समझना ये सारी चीज़ें। अगर तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रांग है ना तो फिर तुम भूल भी जाओ तो भी तुम्हें जल्दी याद आ जाती हैं चीज़ें, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ती कि ऐसे निकालना होता है। वो तरीके वगैरह भूल जाओ तो भी तुम खुद से तरीके निकाल दोगे, लेकिन समझ में तो आने चाहिए कि क्या कर रहे हैं। r से r में तुम जा रहे हो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैं x तो कुछ भी डाल सकता हूँ, r मतलब कुछ भी, -∞ से लेकर 0 तक ये माइनस वाली चीज़ें और +∞ तक, ठीक है, यही चीज़ तो होगी। तो मैं इसमें माइनस वाली चीज़ें भी डाल सकता हूँ, प्लस वाली चीज़ें भी डाल सकता हूँ। मैंने मान लो इसमें डाल दिया -3, तो -3 जब मैं x डालूंगा, यहाँ पर क्या है x है, ये y की चीज़ें हैं, तो इसको मैं y² f(x) क्या होता है उसको y लिख सकते हैं ना हम, ग्राफ वगैरह के मामले देखा होगा तुमने। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं x ये पर क्या डाल सकता हूँ, -3 डाला तो कितना उत्तर देगा y में, -3 का स्क्वायर 9 देगा, तो यहाँ पर कहीं 9 आ गया। मैं मान लो +3 डालता हूँ, +3 डालता हूँ तो भी उत्तर कितना आएगा, तो भी उत्तर +3 डाला तो भी उत्तर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। -3 डाला तो भी 9 आया, 3 डाला तो भी 9 आया। अब जरा बताओ कि मुझे ऐसा इनवर्स मैंने निकाला कि 9 का इनवर्स मुझे निकालना है, बताओ कितना आएगा, f इनवर्स 9 बताओ। तो मैं ये तो पता चल गया कि f3 डालो तो 9 आएगा, f-3 9 आएगा। अब मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, 9 जो है वो मैंने इनवर्स करना है कि 9 का कनेक्शन किससे है, तो क्या बताओगे इसका उत्तर कितना आएगा। तुम कहोगे भैया ये तो माइनस में भी जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है, ये श्योर है ही नहीं, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि क्या उत्तर आएगा, ये अनिश्चित है। तो इस चक्कर में हम बोलते हैं, यहाँ पर अब मेन बात आने वाली है, ये फलन जो है वो ध्यान से देखो क्या है ये, क्या ये तुम्हें मैन इवन जैसा नहीं दिख रहा, बहुएकी नहीं दिख रहा, बहुएकी है ये, एक एकी नहीं है, ये एक एकी नहीं है, ये एक एकी नहीं है। अगर मैं मान लो कोई ऐसा ग्राफ लेता जो एक एकी है, जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ y² बराबर f(x) बराबर 2x, या इसी को ले लेते हैं x² की ले लेते हैं, लेकिन इसकी जो चीज़ है वो बदल देते हैं, n से n में कर देते हैं। तो ये भी n है, ये भी n है, 1 2 3 4 ऐसे ही चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ये 9 10 ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मैं इसमें डालूंगा, मान लो मैंने f3 डाला तो उत्तर कितना आएगा, 9 आएगा। क्या मैं f में -3 डाल सकता हूँ, तुम बोलोगे नहीं डाल सकते, ये है प्रांत में माइनस वाली चीज़ें है ही नहीं, तो तुम डाल कैसे दोगे, तो मैं 3 डाल ही नहीं सकता, केवल इतनी चीज़ आएगी। तो 3 का कनेक्शन बन गया 9 से। क्या कोई और अवयव यहाँ पर है जिसका कनेक्शन 3 से बन रहा हो, नहीं ना, तो ये एक ही फलन हो गया। 2 का कनेक्शन 4 से बनेगा, 1 का कनेक्शन 1 से बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो फलन है एक ही फलन है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि f9 का मान बताओ, f इनवर्स 9 का मान बताओ, तुम तुरंत बता दोगे 3। तुम्हें माइनस वाली चीज़ की दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि प्रांत में माइनस वाली चीज़ें आ ही नहीं रही। तो ऐसी संख्याएं, ऐसा फलन जो एक ही होता है उसका तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ कि उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, और जो एक ही नहीं है उसका तुम फलन नहीं निकाल सकते, इनवर्स फलन नहीं निकाल सकते, प्रतिलोम फलन नहीं निकाल सकते। ये बात तुम्हारे दिमाग में अब जानी चाहिए, समझ के साथ जानी चाहिए। दूसरी चीज क्या है,
कि यहां पर तुम देखो फलन क्या होता था, कोई फलन होता है, ये एफ इनवर्स जो होता है, एफ इनवर्स एक्स होता है, वो भी तो एक फलन ही होता है। और हम बात करते हैं फलन तो एक मशीन जैसी होती है, एक जूस का जो मिक्सर होता है वैसा कुछ होता है कि तुमने उसमें कुछ डाला तो उसका कुछ आउटपुट आएगा जरूर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने आम का जूस, मतलब आम डाले और वो जूस दे ही नहीं रहा ऐसा हो सकता है कि तुमने मशीन है, मिक्सर है, जूसर है, ठीक है, उसमें तुमने आम डाले और वो जूस दे ही नहीं रहा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर तुमने फंक्शन में कुछ डाला है तो कुछ ना कुछ उत्तर आना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर मैं मान लो मैं डाल देता हूँ 2, मैंने इसमें डाल दिया 2, क्या इसका कुछ उत्तर आएगा? तुम बोलोगे नहीं आएगा, इसका कुछ कनेक्शन बन ही नहीं रहा कि जिसका स्क्वायर करने पर 2 आए, ऐसा कोई इसमें है ही नहीं। तो ये तो आ ही नहीं रहा, मतलब यहाँ पर भी हमें कुछ गड़बड़ दिख रही है कि अब भी हम नहीं कह सकते कि ये जो एक्स स्क्वायर है वो हमारा प्रतिलोम फलन होगा। हमें ये वाली चीज़ें हटानी पड़ेंगी, ये वाली चीज़ें हटानी पड़ेंगी। केवल हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि इनका कनेक्शन होना ही होना चाहिए, हर जो अवयव आ रहा है उसका कनेक्शन किसी न किसी से होना ही चाहिए, तब हमारी बात बनेगी। तो उसको करने के लिए हमारे पास क्या आएगा? आच्छादक, कि ये जो फलन है वो आच्छादक भी होना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ये जो छूट गए थे ये गड़बड़ कर रहे हैं कि इनका कुछ कनेक्शन मिल ही नहीं ना, फलन में कुछ ना कुछ डालोगे तो उत्तर देगा ही जरूर। तो ये जो नहीं आ रहे हैं वो हमें हटाने पड़ेंगे। मतलब क्या है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तो उसके लिए आ जाता है एक आच्छादक। तो अच्छा खासा इस पर डिस्कशन हो चुका है। अब जो फाइनल लाइन है वो कहीं पर लिखी होगी, उसको मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि यदि f व्युत्क्रमणीय है, यदि f व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या है? जिसका इनवर्स तुम निकाल सकते हो तो व्युत्क्रमणीय हो गया। तो f अनिवार्यतः एक एक ही और आच्छादक होता ही है, और विलोमतः भी सत्य है कि उल्टा देखोगे कि अगर f एक एक ही आच्छादक है तो उसका व्युत्क्रमणीय ही होगा, मतलब उसका प्रतिलोम फलन निकाला जा सकता है। ये बात तुम्हारे दिमाग में जानी चाहिए। एक एक ही आच्छादक होगा तो इनवर्टिबल फंक्शन होगा ही होगा, उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। और हाँ ठीक है, अब इनवर्स निकालते कैसे हैं फिर? मान लो तुम्हारे सामने यही सवाल है कि एफ एक्स बराबर 2x + 5, अभी जो आया था वही 2x + 5। तो अब इनवर्स निकालते कैसे हैं? हमें एक्चुअल बाई निकालना रहता है, तो मैं इसको बाई के बराबर रखूंगा और मुझे बाई के टर्म में जो चीज़ मिलेगी उसी को मैं इनवर्स बता दूंगा कि ये कितना आ जाएगा। कितना आएगा? ये एक्स चाहिए ना, 5 को उधर भेजूंगा तो बाई - 5/2। ये जो है वही इनवर्स है, बस इसको लिखने का तरीका क्या बदल जाएगा। मैं इसको क्या ले सकता हूँ, एफ इनवर्स वाई बराबर बाई - 5/2, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। लेकिन मेरे पास तो एफ इनवर्स एफ एक्स था, मुझे एफ इनवर्स एक्स चाहिए, तो वो कैसे करूँगा? मुझे अभी तो एफ इनवर्स वाई है, तो सिंपल है, वाई की जगह पर एक्स रख दो, तो यहाँ पर जो वाई है उसकी जगह पर एक्स रख दो। ये तुम्हारे पास जो फलन आया है वही इसका इनवर्स हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ है। अब एक और चीज़ समझना, उसके बाद मैं पूरी चीज़ फाइनलाइज कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो जैसे तुम्हारे पास ये वाली चीज़ कि कोई f है, कोई फलन है f x से y में, कोई फलन है f x से y में, और g क्या है? y से z में, ऐसा ही तो कुछ होगा। सॉरी, हाँ ये एक और बात मैं भूल ही गया, एक और बात तो मैं भूल ही गया यहीं पर बताना। जब हम बात करते हैं कि ये जो एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर है, ये कहाँ से कहाँ में है? एन से एन में है, एन से एन में है, ठीक है। यहाँ थोड़ी देर के लिए इनको मैं ए और बी मान लेता हूँ, ये ए है ये बी है। तो जब इसका तुम इनवर्स निकालते हो, जब तुम इसका इनवर्स निकालते हो तब क्या करते हो? बी से ए में ही तो जाते हो, ये जो अवयव होते हैं उनसे तुम इधर खोजते हो। तो इनवर्स में कुछ नहीं होता, बस अगर तुम ए से बी में है एफ एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स बी से ए में हो जाएगा, बी से ए में हो जाएगा। इतनी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि एफ जो है वो तो एक्स से वाई में है और जी जो है वो एक्स वाई से एक्स में है। तो अब हम कहेंगे जो एफ है ना वो जी की इनवर्स हो गई। एक तरीके साफ साफ दिख रहा है कि एक्स से वाई में गया एफ, तो जो एफ इनवर्स होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा? वाई से एक्स में जाएगा। और ऐसी चीज़ क्या कर रहा है? जी कर रहा है। तो जी असल में एफ इनवर्स के बराबर ही होने वाली है। नहीं समझे? तो हम एक कंडीशन लगाते हैं कि हम चेक करने के दो तरीके होते हैं। कोई फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं है, उसको चेक करने के दो तरीके होते हैं चेक करने के।
पहला तरीका तो अभी हमने देखा कि उसको एक एक ही आच्छादक प्रूफ कर दो कि ये जो फलन है वो एक एक ही आच्छादक है, तो पक्का वो व्युत्क्रमणीय होगा ही होगा। पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका आता है कि तुम उनमें जी ओ एफ निकालो, जी ओ एफ एक्स निकालो, और वो एक्स के बराबर ही आ जाए कि जो तुमने डाला वही तुम्हें मिल गया, जो तुमने डाला वही चीज़ मिल गई। इसी को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, तत्समक फलन कहते हैं। जब हमने फलनों के प्रकार देखे थे, शायद 11वीं क्लास में आते हैं ये, तो जब 11वीं क्लास वाला रिवीजन था उसमें तत्समक फलन आया था कि मान लो जी एक्स बराबर मैंने लिख दिया एक्स, तो इसमें तुम 5 डालो तो उत्तर भी 5 आएगा, 10 डालो तो वो भी उत्तर 10 आने वाला है। तत्समक, उसके जैसा, आइडेंटिटी सेम। तो एक्स डाला तो एक्स ही मिल गया, इसका मतलब है तुमने 5 डाला तो 5 ही उत्तर मिल गया। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाए। और एफ ओ जी, मान लो इसको मैं वाई की जगह पर एक्स की जगह पर वाई लिख देता हूँ, ये वाई के बराबर आ जाए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो भी हम कह सकते हैं कि वो जो फलन है वो व्युत्क्रमणीय होगा। ये बात अभी तुम उदाहरण से समझोगे। अभी उदाहरण पर चलते हैं अब सीधा। तो उदाहरण नंबर, एक उदाहरण से ही समझ जाओगे पूरी बात। जैसे ये जो सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है, कि इसका प्रतिलोम फलन होगा, वो सिद्ध करना है। तो इसके दो तरीके हो गए, या तो तुम एफ ओ वाई बराबर वाई कर दो, या जी ओ एफ एक्स बराबर एफ एक्स कर दो, ये प्रूफ हो जाए, या फिर फंक्शन को 1 1 ऑन 2 प्रूफ कर दो। दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो ये चीज़ तो ध्यान में रखना ही रखना है कि ताकि तुम कुछ भी भूल भी जाओ तो भी तुम इस तरीके से तो कर ही सकते हो। अब थोड़ा सा सवाल को समझना। कोई फलन है वो एन से वाई में है, एन से वाई में है, और फलन क्या है हमारे पास 4x + 3 है, और y असल में उसने दे रखा है। और हाँ, एक और बात तो ध्यान से समझना, जब मैं बात करता हूँ एक एक ही आच्छादक की, कहाँ गया, जब मैं बात करता हूँ एक एक ही आच्छादक की, तो वहाँ पर तुम देखो हम कहते हैं कि इसमें कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी अवयव नहीं छूटेगा, हर एक का कुछ ना कुछ कनेक्शन बन रहा है, तो जिनसे कनेक्शन बनता है वो तो होता है परिसर, और सारे के सारे जो पूरा का पूरा क्या होता है सहप्रांत, यानी कि पूरा का पूरा जो सहप्रांत है वही परिसर के बराबर आ जाता है आच्छादक में। आच्छादक की कंडीशन क्या रहती है कि सहप्रांत बराबर आ गया परिसर के। समझ गए? अब इस सवाल में वही चीज का इस्तेमाल है। जब मैं कह रहा हूं बाई, तो बाई एक तरीके से क्या है, इसका सहप्रांत है, वो इसके परिसर के बराबर आ जाएगा, परिसर के बराबर आ जाएगा अगर ये फलन एक एक ही आच्छादक होता है तो। ठीक है, तो ये चीज दे रखी है। y दे क्या रखा है उसने कि y बिलोंग्स टू n, मतलब y कुछ भी n हो सकता है जहां पर तुम x डालते जाओ, प्राकृत संख्या x डालते जाओ, मान लो 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, ऐसे डालते जाओ और तुम्हें y की वैल्यू मिलती जाएंगी। अगर हम बनाने पे आए तो इसको बना भी सकते हैं। चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ, इसका एरो डायग्राम बनाता हूँ। ये n से y में दे रखा है, और y उसने क्या दे रखा है, y जो है ना वो तुम्हें मिलेगा 4x + 3 से, कि तुम x यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे डलती जाएंगी ये। ठीक है, अनंत जल्दी जाएंगी। तुम 1 डालो इसमें तो 4 और 3 7 मिल जाएगा, 2 डालो 4 दूनी 8 3 11 मिल जाएगा, 3 डालो 4 3 12 और 3 15 मिल जाएगा, 4 डालो 4 4 16 19 मिल जाएगा। ऐसे ही तुम्हें सारी संख्या मिलती जाएंगी। y में ये ही सारे अवयव आएंगे। ठीक है, समझ भी गए होगे तुम कि एक का कनेक्शन 7 से है, 2 का कनेक्शन 11 से है, एक का कनेक्शन, हाँ ठीक है, एक का कनेक्शन 7 से है, 2 का 11 से है, 3 का 15 से है, 4 का 19 से है, तो कोई भी अभी छूट नहीं रहा। एक का कनेक्शन 1 से ही है, तो ये एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, आच्छादक भी है। ठीक है, तो ये फलन व्युत्क्रमणीय भी होगा। उसने क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, तो इस तरीके से भी तुमने सिद्ध कर सकते हो कि ये व्युत्क्रमणीय होगा। और उससे कर दो, चलो वो करते थे, एक एक ही सिद्ध कर दो जरा। कैसे करते हैं, f(x1) बराबर f(x2), इसमें रखोगे तो 4x1 + 3 बराबर 4x2 + 3, इससे ये कटा, इससे ये कटा, x1 अभी क्या काट दिया, x1 बराबर x2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो एक एक ही सिद्ध हो गया। आच्छादक कैसे सिद्ध करते हैं जरा वो ध्यान से समझना। आच्छादक सिद्ध करना है, चलो आच्छादक सिद्ध कर सकते हो तुम इसको। वैसे तो तुम डायरेक्ट इस डायग्राम को बना के भी कर सकते हो। स्पष्ट है कि ये जो y है वही इसका परिसर भी होने वाला है, y जो है वो परिसर है, वही इसका सहप्रांत भी है, तो उस चक्कर में वो आच्छादक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें आच्छादक सिद्ध करना रहे तो ये पॉजिटिव चीज़ है ना कि आच्छादक सिद्ध करना है। आच्छादक नहीं होता फिर तो एक उदाहरण की जरूरत होती। आच्छादक सिद्ध करना है तो हम क्या कैसे करते हैं कि इसको y के बराबर रखते हैं, फिर x निकालते हैं तो y - 3/4 आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि y बिलोंग्स टू y
ये वाला वाई, ये वाला भाई कैपिटल वाई, जो कि यहाँ पर है सह प्रांत के लिए एन में एक्स बराबर वाई बटे एक्स बराबर वाई माइनस 3/4 का अस्तित्व है, जिसके लिए एफ एक्स बराबर वाई मिल जाए। ऐसे करके करते थे ना, वो चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा हम करेंगे, या तो तुम डायग्राम दिखा कर डायरेक्ट बोल दो कि एक ही अच्छा तक है, नहीं तो हम दूसरे वाले तरीके से भी जा सकते हैं। दूसरा वाला तरीका समझना कि व्युत्क्रम कैसे सिद्ध करते हैं, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका कैसे है कि हम निकालेंगे एफ ओ जी एक्स, और वो एक्स के बराबर ही आने चाहिए। तो कैसे सिद्ध करेंगे, मानो लिखा रहो तुम, एफ के अंदर तुम्हें जी एक्स डालना है, एफ के अंदर तुम्हें जी एक्स डालना है। एफ क्या है, क्या है ये, अरे इससे पहले एक और चीज़ करनी रहती है, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, समझ रहा हूँ मैं। एक हम क्या करते हैं, इस पूरी चीज़ को y के बराबर रखते हैं। एफ एक्स क्या है, y ही तो होता है, तो उसके बराबर रखा। x की वैल्यू निकालो यहाँ से, x कितना आ जाएगा, y माइनस 3/4 में जो फलन आया ना, ये जो नई चीज़ आई है उसको मैं एक नाम दे रहा हूँ जी वाई। ये एक नया फलन बन गया y में जी वाई। तो अब मैं निकालूंगा जी ओ एफ वगैरह, तो जी ओ एफ एक्स निकालूंगा क्योंकि एफ एक्स डला है, तो जी के अंदर मुझे एफ एक्स डालना है। जी क्या है हमारे पास, ये है जी वाई, तो इस वाई की जगह पर मुझे एफ एक्स डालना है। एफ एक्स है क्या, 4x + 3 है, तो 4x + 3 डालूंगा तो साफ साफ दिख रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, तुम्हारे पास x आ गया। यानी क्या सिद्ध हो गया, एफ जी ओ एफ एक्स डाला और वो x के बराबर आ गया। ठीक है, पहली चीज़ तो ये सिद्ध हुई। दूसरी वाली देखो, एफ ओ जी, अब जी के साथ क्या आया है, y है, तो एफ ओ जी वाई निकालेंगे, वो y के बराबर आना चाहिए। यानी कि f के अंदर जी वाई डाल दो, f कहाँ है, ये है, तो 4 f के अंदर मुझे जी वाई डालना है। जी वाई है क्या, y माइनस 3/4, 4 से 4 कटा, 3 में से 3 गया, क्या मिल गया मुझे y, तो एफ ओ जी वाई मैंने निकाला, वो भी आ गया y के बराबर। तो हम इनको डायरेक्ट कह सकते हैं कि स्पष्ट अतः फलन जो होगा वो व्युत्क्रमणीय होगा। ऐसे लाइन लिख दो नीचे, लिखो चलो, अतः फलन f व्युत्क्रमणीय होगा। अब व्युत्क्रमणीय फलन निकालते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल है, ये जो तुमने करा है वही है व्युत्क्रमणीय फलन, कुछ नहीं है। व्युत्क्रमणीय फलन यही है, व्युत्क्रमणीय फलन यानी प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन कैसे निकालेंगे, तुम्हें पता है ये जो फलन आ रहा है वही इसका प्रतिलोम फलन होता है। तुम्हें एफ एक्स दे रखा है, एफ इनवर्स एक्स निकालना है, एफ इनवर्स एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये जो पूरी चीज़ है वो असल में एफ इनवर्स एक्स ही है, ये जो जी वाई है वो एफ इनवर्स एक्स ही है। तो एफ इनवर्स एक्स की बात करें तो वो यही चीज़ लिख दो, y माइनस 3/4। लेकिन अभी तुमने यहाँ पर x डाला है तो फिर यहाँ पर भी x करना पड़ेगा। तो ये जो फलन आ रहा है x माइनस 3/4, यही इसका प्रतिलोम फलन हो जाता है, यह इसका प्रतिलोम फलन हो जाता है। यही सवाल पहले भी पूछा जा चुका है और पूछ भी लेगा अगर कहीं मूड बन गया तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ था, लेकिन तुम्हें समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल करा देता हूँ कोई, उससे तुम्हें शायद अच्छा समझ में आ जाए। चलो ये चीज़ है, इससे तुम समझना, पहले वाला उदाहरण है उससे तुम समझना। या देखो माइनस लगा है एक बार बीच में, एक बार प्लस लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर वाले को करते हैं, तो ये एफ एक्स है तुम्हारे पास, तुम्हें एफ इनवर्स एक निकालना है। तो सबसे पहले एफ इनवर्स एक्स भी तो पता रहना चाहिए, एक्स ये पर फिर तुम एक डाल दोगे। तो एफ इनवर्स एक्स निकालते कैसे हैं, तो अब उसने बोला है कि एफ इनवर्स एक निकालो, तो उसने मान के ही दिया होगा कि ये व्युत्क्रमणीय है, चेक मत करो, ये है, सीधा तुम तो व्युत्क्रम निकालो। तो एफ एक्स बराबर एक्स, इसको ध्यान से समझते चलना, -5x + 7 है, मैं इसको y के बराबर रखूंगा और इसको सॉल्व करूंगा y के पदों में। तो 7 को मैं उधर की साइड भेजूंगा, हैं मुझे असल में x चाहिए, x कैसे मिलेगी मुझे, सात का मैं उधर भेज दूँ, x - 5 बचेगा। ऐसे कैसे सॉल्व होगा ये,
मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूँ, अभी पता नहीं इसको कैसे करेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही है। अगर तुमने कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा है तो तुम्हारे दिमाग में शायद आ जाएगी। दो तुम्हारे पास फलन होते हैं, ए से बी में तुम जाते हो, मान लो 5 डाला, तुम्हारे पास 2 आ गया, तो एफ इनवर्स में तुम क्या करते हो, 2 डालकर देखते हो कि 5 आ जाए। अरे नहीं समझे, तुमने f5 की वैल्यू निकाली, वो आ रहा है 2, ठीक है। ये जो 2 है वो पूरे के पूरे फलन के बराबर आ जाएगा। और ये क्या है, असल में x की वैल्यू तो है, x ये x ही तो होती है, ऐसे में y होते हैं, तो x की वैल्यू तुम्हें 5 है, तो एक तरीके से तुमने fx की वैल्यू, fx जो भी था वो 2 के बराबर आएगा। कब? जब तुम्हें x की वैल्यू 5 हो। ये जो है उसने क्या बोला है, -1 कब आएगा? एक तरीके से ऐसे नहीं हो रहा, ये जो fx है वो असल में क्या होता है, y की वैल्यू तो होती है, तो इसने दे रखा है पहले से कि जो ये है -1 है, तुम्हें x निकालना है कि इसके लिए x क्या होगा। तो क्या ये तुम्हें द्विघात समीकरण जैसा नहीं बन गया? ये तरीका थोड़ा सा अलग है, देख रहे हो, दिमाग लगाना पड़ेगा वास्तव में कि माइनस ये जो fx की वैल्यू होती है वही तो इसमें आती है, इस वाले में, और तुम्हें वो वैल्यू दे रखी है -1, तो -1 पे x की क्या वैल्यू है वही तो इनवर्स बताता है, ठीक है। तो तुम्हें एक तरीके से x निकालना रहेगा। अगर तुम इसको सॉल्व करने पर जाओ, -5x, -1 को इधर की साइड लेकर आओगे तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर से फंसाएंगे क्योंकि इसके तो फलन निकल ही नहीं रहे, और आज 0। मैं सोच रहा था कि इसको टुकड़े करके वो कर दूंगा, क्या हो सकता है इसका, अबे क्या है ये, 1 है, वो तो प्लस का 1 है, हाँ वो तो जाएगा, 1 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का प्लस का 6 बन जाएगा, ठीक है। और 6 के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, 2 गुणा 3, मुझे -5 चाहिए तो मैं दोनों को माइनस कर दूंगा। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे, मुझे पता है कैसे सॉल्व करेंगे, तुम पूरा सॉल्व करो तो इसके उत्तर क्या आते हैं, +2 और 1 आएगा +3, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसके 2 उत्तर नहीं आ गए कि 2 डालने पर भी, ऐसा तुम 2 डालो, 2 डालने पर 2 दूनी 4, -5 दूनी 10, -6 और 1 7, प्लस का 1 आ गया, 3 डालोगे तो 9, 5 दी 15, 15 9, -6 + 7 1। ये तो कुछ ऐसा हो रहा है कि 2 पर भी और 3 पर भी, 2 पर भी और 3 पर भी एक ही वैल्यू आ रही है, तो समझ जाओ कि इसका इन्वर्स नहीं होगा, कोई भी इन्वर्स इसका नहीं हो सकता, इसका मान हो ही नहीं सकता। देख रहे हो क्या पागल बनाया उसने, 1 नंबर में पूछा था, तभी तो ये उसमें ये मैंने इसको बाई के बराबर करके हम करते हैं ना कि बाई में बदल लो पूरी चीज़ को, तो वो चीज़ हो ही नहीं रही थी। क्योंकि ये क्यों नहीं थी, क्योंकि ये एक क्या दिख रहा है साफ साफ, एक ही ये नहीं था, इस चक्कर में ये व्युत्क्रमणीय नहीं है, इसका व्युत्क्रम तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अप्रोच थोड़ा सा अलग था, अगर तुम दिमाग लगा पाए हो तो, क्योंकि उसने दे रखा है तुम्हें f इनवर्स 1 निकालना है। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो चीज़ है उसका इनवर्स करके वो कहाँ पर पहुँचेगा, तो ये तो y की वैल्यू होती है, और ये fx क्या है वो भी y है, तो y की वैल्यू दे रखी है 1, और वो पूरी चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, x² - 5x + 7 के। अब इस समीकरण को सॉल्व करना आता है, ठीक है, उससे तुम्हें पता लगा कि ये तो गड़बड़ है मामला। इस चीज़ को करने पर क्या मिलेगा फिर, इसको थोड़ा ट्राई करो, अब चार्ज खत्म हो रहा है, बाकी इतना ही था, थोड़ा सा मैं और करा दूंगा, जब विविध प्रश्नावली कराऊंगा ना तब मैं तुम्हें सॉल्व करा दूंगा। ये सेम सवाल है वही प्रतिलोम वाला, और इस सवाल को तुम खुद से ट्राई करो, बहुत ही आसान है, होमवर्क है, 2 सवाल मैंने तुम्हें होमवर्क में दिए हैं, दोनों को करो। मैं विविध प्रश्नावली के साथ बचे हुए सवालों को करा दूंगा, स्विच ऑफ होने वाला है लैपटॉप।